अगली खबर के बारे में। 2 संतान नियम में बदलाव। सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 संतान की अनिवार्यता को खत्म करने का फैसला किया है, जिससे कई उम्मीदवारों को राहत मिली है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। बजट 2026-27 के लक्ष्य। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 21 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। बिसलपुर परियोजना विस्तार। 650 करोड़ रुपए की लागत से बिसलपुर बांध का पानी 1092 नए गांव तक पहुंचने की योजना पर काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। पेपर लीक पर सख्त कानून। अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राजस्थान की तर्ज पर पेपर लीक के खिलाफ 10 करोड़ जुर्माना और उम्र कैद वाला कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। पर्यटन गाइड प्रशिक्षण। अप्रैल में 7000 नए टूरिस्ट गाइड्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि राजस्थान के पर्यटन अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा सके। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत 30,000 युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। अरावली में अवैध खनन। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बावजूद अरावली की पहाड़ियों में अवैध खनन की खबरें चर्चा में हैं, जिस पर सरकार ने विशेष टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। लड़कियों को मुफ्त लैपटॉप। 10वीं और 12वीं की मेधावी छात्राओं को लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपये के ई वाउचर देने की घोषणा पर चर्चा चल रही है। IPL 2026 का आगाज। आज गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स अपना पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेल रही है। संजू सैमसन के CSK में जाने के बाद रियान पराग टीम की कमान संभाल रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। बिजली कंपनियों पर सख्ती। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने सभी डिस्कॉम को रिसोर्स एडिक्टिविटी प्लान जमा करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा न करने पर भविष्य में टैरिफ बढ़ोतरी में दिक्कत आ सकती है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व CM अशोक गहलोत के बीच सोशल मीडिया पर इंतजार शास्त्र बनाम झूठ का शास्त्र को लेकर तीखी बयानबाजी जारी है। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। ट्रांसजेंडर अधिकारों पर फैसला। राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 3% वेटेज देने का आदेश दिया है और सरकार की 2026 के नई बिल की आलोचना की है, जो उनके अधिकारों को सीमित कर रहा था। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। कौशल विकास हब। राज्य सरकार ने 450 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्ल्ड क्लास स्किल हब बनाने की तैयारी शुरू की है, जिसके लिए टीमें जल्द ही भोपाल और भुवनेश्वर का दौरा करेंगी। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। डिस्टर्ब एरिया बिल 2026। राजस्थान के नए अशांत क्षेत्र विधेयक की कानूनी समीक्षा हो रही है, जिसमें दंगों वाले क्षेत्रों में संपत्ति की खरीद बिक्री के लिए कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य की गई है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। सोलर दीदी योजना। राज्य में 25,000 सोलर दीदी को ट्रेनिंग देने का काम अप्रैल में से शुरू होगा, जो ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। पल्ली में बड़ी जमीन की डील। नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्री ने पाली जिले के गंजगढ़ में अपनी 3.99 एकड़ जमीन 17.17 करोड़ रुपए में बेची है, जो औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी हलचल मानी जा रही है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। RCA में भाई भतीजावाद का आरोप। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एड हॉक कमेटी में भाजपा नेताओं के बेटों को शामिल करने पर सरकार को घेरा है। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। जसवंत सिंह की विरासत पर विवाद। पश्चिमी राजस्थान में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह की राजनीतिक विरासत को लेकर परिवार के भीतर का विवाद एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बात कर लेते